हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है रोटेशनल डायनामिक्स के। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71 चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने पूरा का पूरा पोर्शन कवरअप किया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो वो ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसके नोट्स कहाँ पर अवेलेबल है। इसके जो नोट्स है दोस्तों, पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है एंड हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत अच्छे। आज तो आप बहुत एक्साइटेड मूड में हैं क्योंकि आज हम बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 71 एमएसटी सीईटी 2003 में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, L²/2I रिप्रेजेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है? क्या ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है? क्या ये टॉर्क रिप्रेजेंट करता है, या फिर क्या ये पावर रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो इसको हम अभी जान लेते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए L²/2I, तो यहाँ पर L का वैल्यू तो सबको पता है। L इक्वल्स टू क्या होता है, I ओमेगा होता है। तो ये I² ओमेगा स्क्वायर आएगा अपॉन ये क्या आएगा, 2I आएगा। यहाँ पर ये I क्या होता है, कैंसिल होता है। व्हाट इज रिमेनिंग, 1/2I ओमेगा स्क्वायर। और 1/2I ओमेगा स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? भूल गए क्या गणेश यार, आप तो बहुत भूल जाते हैं यार। देखो, मैंने आपको बताया था 1/2I ओमेगा स्क्वायर फार्मूला किसका होता है। यस, दैट्स करेक्ट, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यस, जी हाँ, याद आ रहा है आपको। यस, तो चलिए फिर देर किस बात की, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वरना आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके जो नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने हमारे ग्रुप के ऊपर डाले हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यस, आपके लिए दोस्तों स्पेशल ग्रुप बनाया है टेलीग्राम का। यस, ओके, ज्वाइन कीजिए डायरेक्टली। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 72 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 72? बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8/π² kg इंटू मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 600 RPM। क्या दिया है? अरे अच्छा, एक डिस्क है जो कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर G1 डेटा लिखते हैं। G1 डेटा तो सबको पता है, वही हमारा क्या होता है, गिवन डेटा होता है। तो क्या है गिवन डेटा? I इक्वल्स टू 9.8/π² इंटू जिसका यूनिट kg इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि SI यूनिट है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दो स्पीड दी है। एक 600 RPM, जो कि एक डिस्क है, डिस्क पहले 600 RPM से घूम रही थी। देन उसके बाद हमने उसको क्या किया है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रोटेशन चेंजेस फ्रॉम 600 टू द 300 RPM, देन व्हाट इज़ द वर्क डन। तो अच्छा, यहाँ पर पहला जो स्पीड था 600 RPM, मतलब ये जो डिस्क है ना 600 RPM से रोटेट हो रहा था। देन उसका हमने स्पीड कम किया, फाइनल स्पीड कितना हुआ उसका, 300 RPM हुआ। देन उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन कितना हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों? वर्क डन होता है, इट इज़ नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गिवन डेटा लिख लेता हूँ। तो N1 कितना है, N1 है 600 RPM। इसको हम RPS में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करने का अभी मैंने बताया है, तो पुनः मतलब डबल बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितने आते हैं, 6 1 6 होते हैं, और ये 10 आते हैं, मतलब 10 RPS आता है। देन N2 का वैल्यू हमें पता है, फाइनल जो रोटेशन है जिसका 300 RPM है। ठीक है, तो इसका हमें किस में कन्वर्जन करना है, RPS में कन्वर्जन करना है। तो ये 300 अपॉन ये 60 आता है। देन ये 5 कितने होते हैं, 635 यार, मराठी आपण म्हणतो ना, हां चला, मराठी सर्वांना येते, ओके, सर्व महाराष्ट्रातले मुलं आहेत। तर N2 या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो आलेला आहे। देन उसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, चेंज इन, क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। वाह 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 वाह। चलिए फिर फटाक से लिखने का डायरेक्टली, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? अरे यार, ये रोटेशनल वाला होता है,
ट्रांसलेशन वाला थोड़ी होता है, यहाँ पर डिस्क रोटेट हो रहा है ना, लीनियर थोड़ा ही वो मूव हो रहा है, और यस रोटेट हो रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। और इसका जो फाइनल फार्मूला है 1/2I इंटू क्या आएगा ये ω2² माइनस ω1²। अभी ये जो फार्मूला है ना मैंने डायरेक्टली लिखा है, ये वर्क डन का फार्मूला है दोस्तों। देखो ये फार्मूला कैसा आता है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है आपको 1/2I ω² होता है, तो यहाँ पर ω2 माइनस और ये ω1² आता है, ठीक है। और ये 1/2I क्या आता है, कॉमन आता है। यस सबको समझ में आ गया। अरे यार देखो, चलो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यस 1/2 कहाँ गया यार हमारा पेन, इसको इरेज करता हूँ। देखिए मैं इसको रफ करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में फार्मूला बनाता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिश फाइनल क्या होता है 1/2I ω2² माइनस ये 1/2 ये I ω1²। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पर 1/2I कॉमन लिया, तो फाइनल क्या बचता है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्पेस कम था उसकी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए कुछ बात नहीं, आपके दिल के ऊपर। तो 1/2I कॉमन मैंने निकाला और यहाँ पर क्या बचता है ω2² माइनस ये क्या है ω1² आता है, ठीक है। देन ये 1/2 और ये एज इट इज़ I। देन उसके बाद ये ओमेगा मतलब क्या होता है 2πn होता है, तो ये 4π का स्क्वायर होता है, तो 4π को मैं कॉमन निकालता हूँ, बीच में बचता है n2 का स्क्वायर माइनस ये n1 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू फटाफट रखिए, 1/2I का वैल्यू क्या है 9.8 अपॉन ये π² इंटू ये क्या है ये 4π² है। n2 का वैल्यू कितना है, देखिए यार यहाँ पर n2 का वैल्यू आप भूल जा रहे हैं, n2 का वैल्यू है 500 है, तो 500 नहीं 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। यस रामेश्वर पता है ना आपको, मैंने आपको बताया था यहाँ पर। देन n1 का वैल्यू कितना है, n1 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है यस 100। यार आप तो भूल गए, मैंने आपको दोपहर को बताया था ना 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप तो दूसरा ही बोल रहे थे। चलिए यहाँ पर देखिए ये π² कैंसिल होता है। देन उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये अभी माइनस को भूल जाइए यार, 25 माइनस मुझे पता है, सबको पता है -75 होता है, लेकिन यहाँ पर हम प्लस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें वर्क डन फाइंड आउट करना होता है। तो ये 99.8 इंटू 4 और ये होता है 75, ठीक है। ये हालांकि माइनस में होता है एक्चुअल में, ठीक है माइनस में लिखते हैं। देन उसके बाद ये आता है 2, तो 2 4 कितने होते हैं, ये 2 आते हैं। 2 से यहाँ पर हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है ये -9.8 इंटू 75 इंटू 2 कितना आता है 150 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 150 को डायरेक्टली आप 9.8 से मल्टिप्लाय कर सकते हैं, तर 15 × 9.8 बरोबर किती येतं, तर या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो आन्सर मी फाइंड आउट केलेला आहे। तर याचं आन्सर येतं 1470 येतं, तर 1470 याचं मल्टिप्लिकेशन येतं। तर कहाँ पर गया, यहाँ पर वर्क डन इक्वल्स टू आता है 1470.0 आता है और ये जूल में आता है। दैट इज़ द क्या आता है, दैट इज़ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ द वर्क डन। तो कहाँ पर है ऑप्शन 1470, मतलब मुझे तो ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहा है, आपको पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाना पड़ेगा आपको। थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू था लेकिन बहुत ईजी वाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 थोड़ा थ्योरेटिकल है, एनर्जेटिक नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2004 में पूछा गया है MSTCT में। क्वेश्चन नंबर 73 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, पूरा का पूरा 2.5 लाख का क्वेश्चन है। अगर आपको सॉल्व करेंगे इसको 2.5 लाख आपको 100% मिल जाएंगे। चलिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ अ 2 पार्टिकल्स डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली फार्मूला दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इनवर्स रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल। डायरेक्टली फार्मूला है इनवर्स रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल। तो क्या फार्मूला दोस्तों, देखो यहाँ पर द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल डिवाइड्स, तो यहाँ पर ऐसे 2 पार्टिकल है, ठीक है। ये 2 पार्टिकल है जिसका मास इसका m1 है, इसका मास m2 है। तो यहाँ का ये डिस्टेंस r1 है और यहाँ का इस सेंटर से डिस्टेंस क्या है r2 है। तो इक्वेशन दोस्तों कैसे होता है, m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल्स टू 0 होता है। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं m1 r1 इक्वल्स टू क्या होता है, m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 होता है। मतलब जो हम डिस्टेंस डिवाइड कर रहे हैं ना, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये इन्वर्स रिलेशन होता है। देखो अगर हम r1 को बढ़ाते हैं तो मास क्या होता है, कम होना पड़ता है, ठीक है। ये ऐसी बात है। तो इन्वर्स रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल, डायरेक्टली आपको इसका ऐसे लिखना है, ओके। तो अगर हम r1 अपॉन r2 की बात करें तो क्या आता है, ये m2 अपॉन m1 आता है। मतलब r1 बढ़ेगा तो m1 क्या होगा, घटेगा, ऐसे कुछ बात होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी को आपको ताला लगाना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 75 सीधा ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर।
तो क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 75। डरने का नहीं यार, बड़े बड़े एमसीक्यू है लेकिन बहुत ईजी वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है MSTCT 2004 में पूछा गया था। अ पार्टिकल मूव्स फॉर अ 20 सेकंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। मतलब एक पार्टिकल था और ये 20 सेकंड के लिए क्या हो चुका है, ये ट्रैवल हो चुका है, जिसका वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकंड है। एंड देन मूव्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई एंड फॉर अनदर ऑफ 20 सेकंड, मतलब दूसरे 20 सेकंड के लिए ये 4 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा था, ट्रैवल हो रहा था। एंड उसके बाद फाइनली मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड नेक्स्ट 20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड के बाद उसका स्पीड बढ़ रहा था। पहले 3 था, देन 4 था, देन 5 था। देन व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमें पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब बहुत ईजी है दोस्तों। एवरेज वेलोसिटी होता है क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3। अरे यार एवरेज मतलब क्या है, टोटल वेलोसिटी अपॉन डिवाइडेड अपॉन कितने नंबर ऑफ वेलोसिटीज़ है, तो कितने हैं 3 है। तो पहला वेलोसिटी कितना है दोस्तों 3 है, देन उसके बाद 4 है, एंड देन उसके बाद 5 है एंड डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहाँ पर 4 प्लस 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, 7 प्लस 5 कितने होते हैं 12 होते हैं, और यहाँ पर आता है 3, तो 3 4 जार कितने होते हैं 12 होते हैं, 4 त्रिकम 12, 3 चौक 12। ओके, या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द 4 मीटर पर सेकंड, जिसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी को आपको ताला लगाना पड़ेगा। चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं डायरेक्टली। यार एवरेज वेलोसिटी तो पूछा है, तो एवरेज तो आपको पता है कैसे फाइंड आउट करने का है। एडिशन करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट जितने प्रेजेंट है यहाँ पर उतने लिखो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 75 ये रहा आपके स्क्रीन पर। और ये जो क्वेश्चन है MSTCT 2004 में पूछा गया था, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। डायमेंशंस ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज, तो एंगुलर मोमेंटम सबको पता है दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम यल होता है, और यल का फार्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस होता है। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है, और ये डिस्टेंस एज इट इज़। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम मतलब मास हम किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं, और ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। ये वेलोसिटी हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो रेडियस है ना, ये आर है ना, ये भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो ये फाइनली क्या बन जाता है, ये बन जाता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मतलब केजी मतलब क्या है, देखो ये यल यम और ये टी हम ऐसे डायमेंशन लिखते हैं। यल मतलब क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो ये एम, यहाँ पर m2 है तो ये L2 आएगा। kg मतलब मास है, और m मतलब मास है, यहाँ पर ये m1 आएगा और ये t-1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर, अरे यार देखो kg मीटर स्क्वायर सेकंड, आपको तो पता है डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो L2 m1 और ये t-1 है, तो L2 m1 t-2 मतलब ऑप्शन नंबर सी को डायरेक्टली ताला लगाया जाए। और कुछ बच्चों को ना ये डायमेंशंस ऑलरेडी पता होते हैं, और लेकिन किसको नहीं पता है, तो यह हम फॉर्मूले से क्या करते हैं, डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला है, आपको नोट डाउन करना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत इजी वाला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा जो होता है यही क्या होता है, G1 डेटा होता है। तो क्या है बच्चों, देखो द टॉर्क एक्टिंग इज, अच्छा टाउ दिया है हमें, डायरेक्ट लिखते हैं टाउ इक्वल्स टू कितना है 2000 न्यूटन मीटर दिया है, विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ, अच्छा अल्फ़ा दिया है। अरे यार एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा से तो डिनोट करते हैं हम, यस याद आ रहा है। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला सबको पता है, टाउ इक्वल्स टू फार्मूला क्या आता है, आई अल्फ़ा फार्मूला आता है। तो आई इक्वल्स टू क्या आता है रे, टाउ अपन अल्फ़ा आता है। तो टाउ का वैल्यू यहाँ पर सबको पता है 2000 है, देन अल्फ़ा का वैल्यू है 2, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1000 आता है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट तो सबको पता है, यस केजी इंटू क्या है मीटर स्क्वायर है। अरे यार नाम तो सुना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IMI, दैट इज़ द मुंबई इंडियंस, यस। तो ऑप्शन नंबर सी को ताला लगाया जाए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं गणेश यार, इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमने स्पेशल आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, यस परिवर्तन CET बैच का, यस। ओके चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 77, MSTCT 2004 में पूछा गया है। इफ़ रेडियस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज डबल बाय कीपिंग द मास कांस्टेंट देन, अच्छा देखिए यहाँ पर दोस्तों सॉलिड स्फीयर है, अगर सॉलिड स्फीयर का अगर हम रेडियस क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। दोस्तों देखो एक बात अब मैं आपको बताता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है,
इंटीग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वायर होता है। अभी सॉलिड स्फीयर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है नहीं पता है, कुछ दोस्तों लेना देना नहीं, डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कौन सा भी अगर शेप क्यों ना हो, आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों रेडियस डबल करते हैं, मतलब यहाँ पर क्या आता है, ये I1 अपॉन ये I2 इक्वल्स टू क्या आता है, ये R1 अपॉन ये R2 आता है। ठीक है, सबको तो पता है, और ये स्क्वायर आता है। देन उसके बाद यहाँ पर दोस्तों I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R1 अपॉन रेडियस हम डबल करते हैं, मतलब ट्वाइस R1 करते हैं, इसका क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर R1 कैंसिल, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 होता है। 1/4 कहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए। यस, याद आ रहा है सबको, बहुत अच्छे। यस रामेश्वर, आप तो यार छा गए, मतलब क्या बताऊँ, आप तो बहुत टैलेंटेड निकले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। डरने का नहीं यार, बहुत ईजी वाले क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और ये जो क्वेश्चन है MSTCT 2005 में पूछा गया है। और क्या है भैया क्वेश्चन, देखिए, अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज़ टैंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन इज आई। मतलब देखिए, आपको याद आ रहा है, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज़ टैंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन, मतलब ये एक्सिस आता है, ये देखो टैंजेंट भी है और इस प्लेन को क्या है, पैरेलल भी है, मतलब ये एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है। एंड देन उसके बाद हमें पूछा है देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट अ टैंजेंट, ये टैंजेंट के पूछा है, लेकिन अबाउट अ टैंजेंट बट परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ये आता है, ये कैसे है, 90 डिग्री एंगल बनाता है और ये पैरेलल आता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो इसके अराउंड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, तो इसके अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम IT नाम देते हैं, मतलब अबाउट द टेंजेंट, मतलब ये बड़ा वाला टेंजेंट, तो ये कैपिटल T, और ये पैरेलल है, उसकी वजह से हम स्मॉल t लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका एक हमें स्पेशल फार्मूला यूज़ करना है। तो डायरेक्टली अभी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शियाज लेता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डायरेक्टली फार्मूले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, IT इक्वल्स टू क्या होता है, बंद कर लगा, IT इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर 5/4, ये डायरेक्टली आप फार्मूला याद कर सकते हैं, 5/4 mr स्क्वायर, मतलब इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एंड I कैपिटल T, इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 3/2 क्या होता है, mr स्क्वायर होता है, 3/2 क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। ये डिस्क है दोस्तों, ये दो आपको फार्मूले याद रखने हैं। तो डायरेक्टली अभी हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अभी हमें IT फाइंड आउट करना है, I कैपिटल T अपॉन I स्मॉल t। तो डायरेक्टली फार्मूले पुटअप कीजिए, तो ये आएगा, ये 3/2, ये आएगा mr स्क्वायर, और ये आएगा 5/4, और ये आएगा mr स्क्वायर, ये 5/4, mr स्क्वायर क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये IT अपॉन, और ये IT मतलब क्या होता है, ये I स्मॉल t क्या होता है, ये कैपिटल I होता है। ठीक है, ये कैपिटल I मैंने पुटअप किया वैल्यू। देन यहाँ पर दोस्तों ये 3/2 नीचे आता है, और ये 4 ऊपर जाता है, 5 नीचे आता है, 2 4s आर, या फिर 2 2s 4 होते हैं, 3 2s 6 होते हैं, अपॉन ये 5, और I इधर जाता है, ये I आता है। तो IT का वैल्यू कितना आता है, 6/5 इंटू I। तो 6/5 कहाँ पर है, यस 6/5 इंटू I, मतलब ऑप्शन नंबर आपको D को ताला लगाना पड़ेगा। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस थोड़ा ट्रिकी है, आपको ये दो फार्मूले याद रखने हैं। तो ये फार्मूले अगर आपको याद नहीं आते हैं तो आप अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये कैसे यूज़ करना है मैं मतलब एक स्पेशल लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए कि ये फार्मूले कैसे आए हैं। ये फार्मूले हमारे बुक में नहीं है, लेकिन मतलब ओल्ड वाले सिलेबस में थे, लेकिन नए वाले सिलेबस में नहीं है। डायरेक्टली उन्होंने टेबल बना के दिया है, लास्ट वाला रोटेशनल डायनामिक्स का जो टेबल है ना, बड़ा वाला, ये वहाँ पर आप ये फार्मूले देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और ये जो क्वेश्चन है MSTCT 2005 में पूछा गया है। क्या है भैया क्वेश्चन, देखो, बाय कीपिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कांस्टेंट, मतलब क्या है, हमने I को, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या किया है, कांस्टेंट पुटअप किया है। सो इफ़ वी डबल द टाइम पीरियड, अगर हम टाइम पीरियड को डबल करते हैं, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी, दोस्तों देखो L इक्वल्स टू फार्मूला क्या है, L इक्वल्स टू क्या फार्मूला है, I ओमेगा है। तो I को I की जगह पर पुटअप कीजिए, ओमेगा मतलब क्या होता है, 2π/T होता है। तो यहाँ पर I कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
टाइम पीरियड। तो अगर हम टाइम पीरियड को डबल कर रहे हैं मतलब दोस्तों देखो, टाइम पीरियड अगर बढ़ रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कम होता है। एंड एंगुलर मोमेंटम अगर बढ़ रहा है ना, टाइम पीरियड क्या होता है, कम होता है। ये मतलब इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इफ़ वी डबल द टाइम पीरियड, अगर हम टाइम पीरियड को डबल कर दें तो ये क्या हो जाता है, ये L/2 हाफ हो जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बिकम्स द हाफ, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो अभी पूरा का पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आपको क्या करना है, कॉमन लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा आपके स्क्रीन पर। MSTCG 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ईजी वाला है। तो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग। अच्छा, यूनिफॉर्म रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन से एक्सिस के अराउंड, अबाउट एन एक्सिस टैंजेंट टू द रिंग। अच्छा, ये जो एक्सिस है ना, ये टैंजेंट होना चाहिए टू द रिंग। इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज। अच्छा, तो यहाँ पर इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया है, तो IC दिया है। तो IC कितना है बच्चों, IC है 4 इंटू kg इंटू मीटर स्क्वायर। और हमें क्या करना है, टेंजेंट के अलॉन्ग मतलब इस एक्सिस के अलॉन्ग हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मतलब IT हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। सबको पता है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस R आता है, तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम I0 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, IC प्लस MH² होता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली मैं फार्मूला पुटअप करता हूँ। तो ये रिंग है ना यहाँ पर, तो रिंग का IC कितना होता है, डायरेक्टली MR² होता है। देखो यहाँ पर रिंग का IC कितना होता है, डायरेक्टली MR² होता है, ये फार्मूला है। प्लस ये M इंटू ये H मतलब क्या है, ये R है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस कितना है, R तो है, तो R का ये क्या आएगा, स्क्वायर। MR² प्लस MR² कितने होते हैं, ट्वाइस MR² होते हैं, ये आएगा I0। ये I0 मतलब क्या होता है, यही होता है IT होता है, ठीक है। तो ये IT मतलब यही यार टेंजेंट के एक्सिस के अलॉन्ग, ओके, उसको हम I0 बोलते हैं। IT इक्वल्स टू कितना होता है, ये ट्वाइस इंटू MR² को हम क्या लिख सकते हैं, देखो MR² को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो ये आएगा 4। तो 4 2 जार कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 kg इंटू ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो 8 कहाँ पर है यार, 8 तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। तो थोड़ा यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ मतलब हो चुका है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में तो गड़बड़ मतलब हो गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग। अच्छा, टेंजेंट टू द रिंग है, ओके, मतलब ये भी आ सकता है इस एक्सिस के अलॉन्ग, ये भी टेंजेंट है ना। एंड इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन इस, मतलब इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, तो इसके अलॉन्ग हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्टली दोस्तों आपको मैं फार्मूला एक बता देता हूँ, कौन सा फार्मूला है, ओके। चलिए, थोड़ा ये अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, क्योंकि अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, इस एक्सिस के अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग, ये एक्सिस के अलॉन्ग, पेन चेंज कर लो, देखो ये एक्सिस के अलॉन्ग अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा होता ना, तो ये आता, मतलब 8 आता। लेकिन हमें दूसरा पूछा है, हमें नीचे वाला, ये देखो इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पूछा है। तो थोड़ा मैं इसको रब करता हूँ, चलिए बहुत अच्छे, इसको मैं रब करता हूँ। हम ज़माने से है, ज़माना हमसे नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिया है, डायरेक्टली IC का वैल्यू हमें दिया है, एक मिनट जस्ट, IC का वैल्यू दिया है, ओके। तो डायरेक्टली मैं फार्मूला लिखता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूँ, डायरेक्टली फार्मूला IT का मतलब ये इस एक्सिस के अलॉन्ग फार्मूला डायरेक्टली मैं बताता हूँ। IT इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, यस 3/2 MR² फार्मूला होता है। अभी ये फार्मूला कैसा आया, तो इसका डेरिवेशंस होते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस एक्सिस थ्योरम का हम यूज़ करके ये फार्मूले हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये जो फार्मूले हैं ना, ये हमारे टेबल में दिए हैं लास्ट में इस चैप्टर के, ओके। चलिए, देन उसके बाद दोस्तों IC का वैल्यू पता है हमें, IC इक्वल्स टू क्या होता है, MR² होता है। अरे यार ये तो हमें पता है, यस रिंग है ना, अगर डिस्क होता तो यहाँ पर MR²/2 आता है, यहाँ पर रिंग है उसकी वजह से MR² आ गया। तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1/2 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, ये IT अपॉन ये क्या आएगा, IC, विच इज इक्वल टू क्या आता है, ये
3/2 ये आता है एम आर स्क्वायर अपॉन ये क्या आता है एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। देन यहाँ पर ये आई टी अपॉन ये आई सी इक्वल टू क्या आता है, ये 3/2 आता है। तो आई सी को इधर शिफ्ट करते हैं, तो आई टी इक्वल टू क्या आता है यहाँ पर दोस्तों 3/2 ये आई सी। तो आई सी का वैल्यू क्या है 4 है। तो ये 2 4 जार कितने होते हैं, सॉरी 2 जार 4 होते हैं एंड 3 जार कितने होते हैं, अरे 3 2 यार 6 रेडी करने के 3 में तुम 6 kg इंटू मीटर स्क्वायर मंस यहाँ पर 6 kg। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा आपके स्क्रीन पर और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस लेक्चर का। बाकी के जो क्वेश्चंस है हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों बहुत इजी है, एमएसटी सीटी 2006 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। ओके चलिए क्या है क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास। अच्छा एक डिस्क का प्रॉब्लम है जिसका कि हमें मास दिया है। तो सबसे पहले हम ये G1 डेटा में लिख लेते हैं। G1 डेटा हमें क्या क्या दिया है, मास कितना दिया है, ये 2 kg है। is rotated about an axis perpendicular to the plane of the disk if the radius of the gyration is। अच्छा रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या है, के दिया है 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये जो आंसर है ना ये मीटर में है। तो ये आएगा 0.5 सेंटीमीटर आएगा। ओके देन उसके बाद देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द सेम एक्सिस विल बी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पूछा है कौन सा एक्सिस के अलोंग, अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द क्या होता है, यस परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब ये देखिए यार ये डिस्क है और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सिस पास होता है। तो इसका हमें रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के का वैल्यू दिया है। तो इस सेम एक्सिस के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मतलब आईसी फाइंड आउट करना है। ठीक है तो आईसी का फार्मूला तो सबको पता है यार, डिस्क है, डिस्क अगर सेंटर से पास हो रही तो उसका जो फार्मूला है ये क्या है mr²/2 है। और यू चीज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों m² होता है क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, आई इक्वल टू m² होता है। यम यहाँ पर कैंसिल हो गया। देन उसके बाद हमें यहाँ पर आईसी तो निकालना है, ठीक है। तो या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं, आईसी इक्वल्स टू फार्मूला क्या आता है, फार्मूला एक मिनट जस्ट, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट थोड़ा इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, एक मिनट जस्ट। ओके इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ। चलिए यहाँ पर मीटर में कन्वर्जन करते हैं, 0.5 मीटर आता है। तो आई सी इक्वल्स टू फार्मूला दोस्तों क्या है, mr² क्या है 2 है। तो यहाँ पर हम दोस्तों एक जुगाड़ कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अभी देखो यहाँ पर दोस्तों mr²/2 को हम क्या लिख सकते हैं, m² लिख सकते हैं। यस मतलब ये क्या आएगा m² अपॉन ये क्या आएगा 2 आएगा। यस ओके याद आ रहा है सबको। ओके चलिए तो जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन में क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फाइंड आउट करना है। यस m दिया है और k दिया है। ओके जस्ट 1 मिनट। तो mr² अपॉन 2 को मतलब इसको थोड़ा अंडू करना पड़ेगा, 1 मिनट जस्ट। हाँ mr² देखिए mr² अपॉन 2 को मैं m² लिख सकता हूँ। तो लिखिए फिर m² या फिर 2 ये डायरेक्टली कैंसिल होते हैं। तो आई सी इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पर इसको मैं m² लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है तो m का वैल्यू हमें दिया है 2 है इसका वैल्यू। देन उसके बाद k का कितना है 0.5 है। तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, यस यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0.5 का स्क्वायर, अरे यार 5 का स्क्वायर 25 होता है और यहाँ पर ये आता है 0.25 होता है। तो 2 इंटू 0.25 कितना होता है 0.5 होता है। और इसका जो यूनिट है सबको पता है क्या आता है, kg इंटू मीटर स्क्वायर आता है। ये आ गया आईसी। देखो यार कुछ झंझट नहीं है, डायरेक्टली क्या करो आईसी इक्वल्स टू mr² ये फार्मूला पुटअप करो, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यार झंझट छोड़ दो। ओके और विच इज इक्वल्स टू m² ऐसे लिख दो डायरेक्टली। आईसी इक्वल्स टू क्या होता है m² होते हैं। डायरेक्टली ये फार्मूला लिखो, m का वैल्यू पता है, k का वैल्यू पता है, इसका स्क्वायरिंग किया 0.5 आ गया। 0.5 मतलब कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए। ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों रुकते हैं। इसका जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है एंड पूरे के पूरे दोस्तों इसके जो नोट्स है, लेक्चर्स है, ये जो PDFs है ना, ये हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है दोस्तों, परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। ओके चलिए यहाँ पर अभी हम रुकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ओके दिस इज़ द SP सर। ओके चलिए तो यहाँ पर हम रुकते हैं।